जिस दिन इंसान अपने कर्मों का हिसाब खुद करने लगे, उस दिन उसे किसी और के न्याय से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों और बहनों, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो सोचता है कि उसके पास बहुत समय है। वो कहता है कि अभी उम्र पड़ी है, अभी भजन कर लेंगे, अभी अच्छे काम कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो पल बीत गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक हर सुबह उठकर भगवान का स्मरण करता, माता पिता की सेवा करता और अपने काम को ईमानदारी से करता। दूसरा हमेशा कहता, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में सब ठीक कर लेंगे। साल बीतते गए। पहला व्यक्ति मन से शांत और सबका प्रिय बन गया। दूसरा धन तो कमा गया, लेकिन उसके पास न सुकून था न अपने लोग। तब उसे समझ आया कि जीवन केवल कमाने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। याद रखिए, धन से बड़ा आपका चरित्र है, सुंदरता से बड़ा आपका व्यवहार है और भाग्य से बड़ा आपका कर्म है। यदि आपके शब्द मधुर हैं, आपका मन साफ है और आपके कर्म सच्चे हैं, तो भगवान की कृपा देर से सही लेकिन अवश्य मिलती है। कभी किसी का दिल मत दुखाइए। हो सकता है कि आपकी एक कठोर बात किसी के मन पर ऐसा घाव कर दे जो वर्षों तक न भरे, लेकिन आपकी एक मीठी बात किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की ताकत दे सकती है। इसलिए आज से एक संकल्प कीजिए, हर दिन कुछ समय भगवान का स्मरण करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे और अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सजाएंगे। जब कर्म अच्छे होंगे तब जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। जीवन में कभी भी अहंकार मत आने दीजिए। जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल लगते हैं वही सबसे अधिक झुकता है, और जो पेड़ सीधा खड़ा रहकर घमंड करता है, आंधी आने पर सबसे पहले वही टूट जाता है। इसलिए यदि भगवान ने आपको धन दिया है तो विनम्र बनिए, यदि ज्ञान दिया है तो उसे बांटिए, और यदि सम्मान दिया है तो उसका अभिमान मत कीजिए। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक संत नदी के किनारे बैठे थे, तभी एक बिच्छू पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। संत ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। पास खड़े लोगों ने कहा, महाराज, ये तो आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? संत मुस्कुराकर बोले, डंक मारना इसका स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है। यदि ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये उनका संस्कार है, लेकिन आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये आपका चरित्र है। इसलिए दूसरों की बुराई देखकर अपने अंदर बुराई मत आने दीजिए। याद रखिए, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। कई बार हमें लगता है कि अच्छे लोगों के साथ ही कठिनाइयां क्यों आती हैं, लेकिन सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। परीक्षा उसी की होती है जिसमें सफल होने की क्षमता होती है। इसलिए कठिन समय में घबराइए मत, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए। जब समय बदलेगा तो वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने कभी आपका मजाक उड़ाया था। बस भगवान पर भरोसा रखिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके अपने मन के भीतर बैठा होता है। जब मन में लालच आ जाता है तब संतोष चला जाता है, जब क्रोध आ जाता है तब बुद्धि चली जाती है, और जब अहंकार आ जाता है तब भगवान की कृपा भी दूर होने लगती है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन दुनिया को बदलने की बात करे लेकिन स्वयं को बदलने का प्रयास न करे तो क्या उसका जीवन बदल सकता है? नहीं। परिवर्तन हमेशा अपने आप से शुरू होता है। जिस दिन आपने अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन से आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, बताओ सबसे भारी बोझ क्या होता है? शिष्य ने कहा, पत्थर, लोहे या पहाड़ का बोझ। गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, सबसे भारी बोझ मन में रखा हुआ द्वेष और ईर्ष्या है, जिसे इंसान वर्षों तक ढोता रहता है। जिस दिन वो क्षमा करना सीख जाता है उसी दिन उसका मन हल्का हो जाता है। इसलिए यदि किसी ने आपका बुरा किया है तो उससे सीख लीजिए, लेकिन उसके प्रति घृणा मत पालिए, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके मन में वो रहती है।
याद रखिए, भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपके पास कितना धन है, कितना बड़ा घर है या कितनी प्रसिद्धि है। वे ये देखते हैं कि आपका हृदय कितना निर्मल है, आपने कितनों के आंसू पोंछे, कितनों की सहायता की और कितनों के चेहरे पर मुस्कान लाई। आज का संकल्प यही होना चाहिए कि किसी का अधिकार नहीं छीनेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, गुरुजनों का सम्मान करेंगे और हर परिस्थिति में सत्य का साथ देंगे। जो व्यक्ति इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि स्वयं आने लगती है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी सफलता धन कमाने में नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीने में है कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके अच्छे कर्मों को याद करें। यही सच्ची कमाई है, यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। कई लोग कहते हैं, महाराज हमारे जीवन में परेशानियां बहुत हैं, क्या करें? मैं उनसे केवल एक बात कहता हूं, परेशानियां जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होती हैं। जो व्यक्ति हर कठिनाई में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसका हाथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। एक किसान था, कई वर्षों तक उसकी फसल खराब होती रही। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अब खेती छोड़ दो। लेकिन किसान हर सुबह भगवान का स्मरण करता, पूरी मेहनत से खेत में जाता और कहता, मेरा काम मेहनत करना है, फल देना भगवान का काम है। कुछ वर्षों बाद वही खेत इतना लहलहाया कि लोग उसे देखने दूर दूर से आने लगे। उस दिन किसान ने कहा, यदि मैं लोगों की बात सुनकर हार मान लेता तो आज ये दिन कभी नहीं देख पाता। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। लोग आपको रोकेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन यदि आपका विश्वास भगवान पर है और आपके कर्म सच्चे हैं तो कोई भी आपकी मंजिल को आपसे छीन नहीं सकता। याद रखिए, भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अन्याय कभी नहीं होता। हर अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए किसी की तरक्की देखकर ईर्ष्या मत कीजिए, बल्कि प्रेरणा लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग अलग होता है। सूरज भी अपने समय पर निकलता है और चांद भी अपने समय पर। दोनों कभी एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं करते। इस संसार में 3 चीजें कभी व्यर्थ नहीं जाती: भगवान का नाम, सच्चे मन से की गई प्रार्थना और निस्वार्थ भाव से किया गया अच्छा कर्म। ये तीनों एक दिन अवश्य लौटकर आपके जीवन में सुख और शांति बनकर आते हैं। इसलिए आज से एक संकल्प कीजिए, हर दिन कुछ समय भगवान का स्मरण करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करेंगे और हर परिस्थिति में सत्य तथा धर्म का साथ देंगे। जो व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन का आधार बना लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है और भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक मनुष्य अपने दोष दूसरों में ढूंढता रहता है, तब तक उसका जीवन नहीं बदलता। लेकिन जिस दिन वो आईने के सामने खड़े होकर स्वयं से पूछता है, मेरी गलती कहाँ है, उसी दिन से उसके भाग्य का नया अध्याय शुरू हो जाता है। एक वृद्ध संत से किसी ने पूछा, महाराज भगवान किसके सबसे अधिक निकट रहते हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति सुख में भगवान को नहीं भूलता और दुख में भगवान से शिकायत नहीं करता, भगवान उसी के सबसे निकट रहते हैं। आज लोग मंदिर तो बहुत जाते हैं, लेकिन मन को मंदिर नहीं बनाते। हाथों में माला है, लेकिन मन में द्वेष भरा है। होठों पर भगवान का नाम है, लेकिन व्यवहार में कठोरता है। याद रखिए, केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि अपने आचरण को बदलने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि आपके घर में माता पिता मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में भगवान का आशीर्वाद है। यदि आपके घर में प्रेम, सम्मान और मधुर वाणी है तो वही सबसे बड़ा तीर्थ है। लेकिन यदि घर में रोज झगड़ा, अपमान और कटु वचन है तो चाहे कितनी भी पूजा कर लीजिए, मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए, सुबह उठते ही भगवान का स्मरण, माता पिता को प्रणाम, दिन भर ईमानदारी से कर्म और रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का आत्मचिंतन। ये 4 नियम यदि कोई व्यक्ति जीवन में अपना ले तो धीरे धीरे उसका भाग्य बदलने लगता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी दौलत बैंक का बैलेंस नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में आपकी इज्जत है। ऐसा जीवन जीकर जाइए कि आपके जाने के बाद लोग आपकी संपत्ति नहीं, बल्कि आपके संस्कारों की चर्चा करें। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।
मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि असंख्य योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि मनुष्य इस अनमोल जीवन का अधिकांश समय केवल चिंता, तुलना और इच्छाओं में ही बिता देता है। वो ये भूल जाता है कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। साथ जाएगा तो केवल उसका कर्म, उसका व्यवहार और उसके द्वारा किए गए पुण्य। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, बताओ संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य सोचता है कि मृत्यु अभी बहुत दूर है। राजा कुछ क्षण मौन रहा। उसने कहा, यदि ये सत्य है तो फिर मनुष्य इतना अहंकार क्यों करता है? मंत्री बोला, महाराज क्योंकि मनुष्य रोज दूसरों को जाते हुए देखता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि एक दिन उसकी भी बारी आएगी। यही कारण है कि हम छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, अपनों का दिल दुखा देते हैं और फिर सोचते हैं कि जीवन में सुख क्यों नहीं है। याद रखिए, जिस घर में कटु वचन बोलने की आदत पड़ जाती है वहाँ धीरे धीरे लक्ष्मी भी ठहरना पसंद नहीं करती। लेकिन जिस घर में प्रेम, सम्मान, क्षमा और भगवान का नाम होता है वहाँ साधन कम होने पर भी आनंद की कमी नहीं होती। आज का मनुष्य धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं, बच्चों के लिए समय नहीं और भगवान के लिए भी समय नहीं। लेकिन जब संकट आता है तब वही व्यक्ति सबसे पहले भगवान को याद करता है। भगवान को केवल संकट का साथी मत बनाइए, उन्हें अपने जीवन का आधार बनाइए। जो व्यक्ति सुख में भी भगवान को याद रखता है, भगवान उसके दुख को भी हल्का कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, यदि कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो तुरंत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। यदि तुम्हारा चरित्र सच्चा है तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। लेकिन यदि तुम भी क्रोध में आकर वैसा ही व्यवहार करोगे तो फिर तुम्हारे और उसके बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपनी वाणी को मधुर रखो और अपने कर्मों को पवित्र रखो। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जैसे आपने उसे दिया है वैसे ही मुझे भी मेरे कर्मों के अनुसार दीजिए। क्योंकि ईर्ष्या से किसी का भाग्य नहीं बदलता, लेकिन मेहनत, धैर्य और भगवान पर विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। याद रखिए, दुनिया आपको आपके कपड़ों से कुछ समय के लिए पहचान सकती है, आपके धन से कुछ वर्षों तक सम्मान दे सकती है, लेकिन आपके संस्कार और चरित्र आपको मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रखते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जीना कि जब लोग आपका नाम लें तो उनके चेहरे पर सम्मान और हृदय में प्रेम अपने आप आ जाए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है और यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। कभी कभी मनुष्य भगवान से शिकायत करता है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिस लोहे को तलवार बनना होता है उसे आग में तपना पड़ता है, जिस सोने को कुंदन बनना होता है उसे भट्ठी की तपिश सहनी पड़ती है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति से भगवान कोई बड़ा कार्य लेना चाहते हैं उसके जीवन में धैर्य, संघर्ष और विश्वास की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक बार एक युवक एक महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं कम नहीं हो रही। महात्मा मुस्कुराए और उसे एक दीपक जलाकर दिया। फिर बोले, इसे लेकर अंधेरे रास्ते से होकर आओ। युवक दीपक लेकर चल पड़ा। लौटने पर महात्मा ने पूछा, क्या पूरे रास्ते का दृश्य तुम्हें एक साथ दिखाई दे रहा था? युवक बोला, नहीं महाराज, दीपक की रोशनी से मुझे बस कुछ कदम आगे तक ही दिखाई देता था, लेकिन मैं चलता गया और पूरी मंजिल तक पहुंच गया। महात्मा बोले, बस यही जीवन का रहस्य है। भगवान भी तुम्हें पूरे जीवन का रास्ता एक साथ नहीं दिखाते, वे केवल अगला कदम दिखाते हैं। यदि तुम विश्वास के साथ वह कदम बढ़ाते रहो तो मंजिल अपने आप मिल जाती हैं। इसलिए कभी भी परिस्थितियों से हार मत मानो। याद रखो, तूफान हमेशा पेड़ों की जड़ों की परीक्षा लेता है, उनकी शाखाओं की नहीं। यदि तुम्हारी आस्था मजबूत है, तुम्हारे कर्म सच्चे हैं और तुम्हारा मन भगवान में लगा है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। एक और बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना, किसी की मजबूरी का कभी मजाक मत उड़ाना। आज जो व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा है, कल वही सफलता की ऊंचाइयों पर हो सकता है। और समय का चक्र ऐसा है कि जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है।
इसलिए विनम्रता कभी मत छोड़ना, मीठे शब्द बोलना सीखो, क्षमा करना सीखो और जहाँ तक हो सके दूसरों की सहायता करना सीखो। यही सच्ची पूजा है, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। जब भी रात को सोने जाओ अपने आप से 3 प्रश्न अवश्य पूछो। आज मैंने किसका भला किया, आज मैंने किसका दिल दुखाया, और आज मैंने भगवान को कितनी बार सच्चे मन से याद किया। यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से देने की आदत बना लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा और तुम्हें भीतर से ऐसी शांति मिलेगी जिसे दुनिया का कोई धन नहीं खरीद सकता। और अंत में आप सभी से एक छोटी सी विनती है, यदि आपको ये सत्संग, ये ज्ञान और ये प्रेरणादायक बातें अच्छी लगी हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान, प्रेरणादायक कथाएं और जीवन बदल देने वाले सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।